नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज देखिएगा, हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पाठ्य पुस्तक आरोह है भाग 2 के 8वें पाठ पर बात करते आ रहे हैं। इस क्रम में यदि देखा जाए तो तुलसीदास के द्वारा लिखित कवितावली के उत्तरकांड से और दो कविता और एक सवैये पर हमने और 3 कक्षाएं बनाई थी, जो आप देख चुके हैं शायद। यदि नहीं देखी हैं तो आप यहाँ इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब आप बात करेंगे हम तुलसीदास के द्वारा रचित और रामचरितमानस की। रामचरितमानस के 7 कांड हैं और 7 कांडों में से एक कांड लंका कांड। उस लंका कांड से हम बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित होते हैं। यह पाठ कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की आरोह है भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित है और एनसीईआरटी के द्वारा संचालित किए गए या जारी किए गए 2021-22 के जो पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। यह जो पाठ हम पढ़ेंगे यह रामचरितमानस के लंका कांड से आया है। और देखिएगा दो एक बातें और, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है और तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के भक्त थे। और राम का संबंध अयोध्या से है। राम का संबंध कहां से है? अयोध्या से। अयोध्या को अवध भी कहा जाता है और अवध में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे अवधी भाषा कहते हैं। और रामचरितमानस की रचना भी अवधी भाषा में हुई है। नंबर 1 बात तो ये। और रामचरितमानस की रचना जब अवधी भाषा में हुई है तो लंका कांड भी अवधी भाषा में लिखा गया। और लंका कांड जब अवधी भाषा में लिखा गया है तो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल दोहे और चौपाइयां भी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। अब देखिए बात करते हैं हम, ये पद हम पढ़े, दोहे आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोहों को पढ़े तो एक पूर्व पीठिका के रूप में थोड़ी सी बात करते हैं 2 मिनट के लिए। आप सब लोगों ने या तो पढ़ी होगी या सुना होगा अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से, कहीं से भी, रामायण में या कहीं टेलीविजन इत्यादि पर हमने सुना है कि राम और रावण का युद्ध होता है और वहां मेघनाद के द्वारा एक बाण चलाया जाता है, जो बाण लक्ष्मण को लगता है और लक्ष्मण उस बाण के लगने से मूर्छित हो जाते हैं। आज की भाषा में यदि हम कहें तो बेहोश हो जाते हैं। वो बेहोश हो गए तो लंका से ही एक वैद्य असुरों के वैद्य थे और जिनका नाम था सुषेण। इन सुषेण को बुलाया गया और सुषेण ने बताया कि संजीवनी नामक एक बूटी है, वो बूटी आप लेकर आएंगे तब, और उस बूटी का और जो काढ़ा या उनका लेप इत्यादि और लक्ष्मण को दिया जाएगा या वो औषधि के रूप में जब इन्हें दी जाएगी तब जाकर लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं। ऐसी गुंजाइश है। अब कौन जाए? तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जाते हैं और वो जब पर्वत पर पहुंचते हैं तो वहां और बताया जाता है कि राक्षसों या असुरों की माया की वजह से, और बात तो ये थी कि संजीवनी बूटी है वो जगमगाएगी रात्रि के समय, लेकिन वहां तो पूरा पहाड़ जगमगा रहा था, ऐसी किंवदंतियां हैं, जगमगा रहा था। तो क्या हुआ, हनुमान असमंजस में पड़ गए कि क्या लेके चले क्या छोड़ के चले। तो अंततः उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया और वो पहाड़ को लेकर वायु मार्ग से आ रहे हैं। कहां? लंका की साइड में, उत्तर से दक्षिण में आ रहे हैं और बीच में अयोध्या के ऊपर से जब वो गुजरे तो अयोध्या के ऊपर से गुजरते हुए भारत ने देखा कि ऐसा क्या है, एक पहाड़, एक विशालकाय आकृति इस प्रकार से उड़ी जा रही है हवा में कि प्रकाश प्रतिबिंबित हो रहा है या बल्ब के जैसा कुछ जग रहा है। भरत ने अपने तीर से निशाना साधा, जो तीर हनुमान के घुटने पर जाके लगा, गोड्डम जाके लगे, और जब घुटने पर लगा तो हनुमान वहां गिरते हैं। गिरते टाइम उनके मुख से निकलता है हे राम, ऐसा कुछ शब्द, राम को याद करते हो। जब ये ध्वनि भरत के कानों में पड़ी तो भरत वहां दौड़ के पहुंचते हैं, भरत बात करते हैं, हनुमान बताते हैं कि युद्ध हो रहा है और वहां लक्ष्मण मूर्छित है, मैं ऐसे ऐसे ये दवा लेने मेडिकल स्टोर पर गया था और बीच में ही आपने बैरिकेड्स लगा दिए। अब जब बैरिकेड्स लगाने की बात आई तो
भरत थोड़े चिंतित होते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसा सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अंततः वो और सीता, लक्ष्मण, भरत, राम और उनके मित्रों के समाचार उनसे जानते हैं, हनुमान से, और बाद में कहते हैं कि आप मेरे इस तीर पर बैठ जाइए ताकि मैं आपको जिस गति से आप जाते हैं या जितनी देर आपको लगती उससे कम देर में या उससे ज्यादा गति में और आपको मैं राम तक पहुंचा दूंगा। भरत के मुख से यह बात सुनकर हनुमान बड़े मन ही मन हंसते हैं। ये माने कि मजाक उड़ा रहे हैं या मन ही मन हंसते, मजाक भी नहीं उड़ाया उन्होंने, वो मन ही मन हंसते हैं कि यार भरत ने भी मुझे क्या समझ रखा है। भरत सोचते हैं कि मैं उनके तीर पे बैठ जाऊंगा और ये मुझे वहां इस पर्वत सहित जल्दी से पहुंचा देंगे। ऐसा संभव है क्या? मेरा वजन यह तीर उठा पाएगा? उनके मन में शंकाएं होती हैं। शंकाओं को वो जाहिर नहीं करते, भरत उनकी शंकाओं का समाधान नहीं करते और अंततः हनुमान वहां से विदा होते हैं, रवाना होते हैं। और जब वो रवाना होते हैं उस समय का दृश्य आपके समक्ष बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्या कहते हैं कि तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत अस कही आयसु पाई पद वंदी चलेऊ हनुमंत। इनके इस पद के और दोहे, जो दोहा है, ये दोहा है एक्चुअली, वैसे इस दोहे के शब्दार्थ आपके समक्ष लिखे हैं। तब का अर्थ है उनका, जो कि भरत के लिए आया है। प्रताप का अर्थ होता है तेज, उर का अर्थ है हृदय, आयसु का अर्थ है आदेश, पद का अर्थ है चरण और बंदी का अर्थ है वंदना करना। वो बात आप ध्यान कर चुके कि हनुमान और उन पे थोड़ा सा मन मन मुस्कुराते हैं, इस प्रकार से जो जो बातें हुई। अब वो कहते हैं तब प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, कि तब कि आपका उनका प्रताप उर में रख कर राखिए, आपका प्रताप उर में रख कर प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे स्वामी, नाथ का अर्थ है स्वामी, कि हे स्वामी। और हे स्वामी किसको संबोधित कर रहे हैं हनुमान? भरत को, कि हे स्वामी मैं आपके प्रताप को उर में, हृदय में रख कर और तुरंत ही यहां से विदा होता हूं और मैं प्रभु अर्थात राम के पास तुरंत पहुंच जाऊं। अस कही, ऐसा कहकर आयसु पाई, आदेश प्राप्त कर, किससे? भरत से। पदबंदी, पदबंदी का अर्थ है चरणों की वंदना करके या चरण स्पर्श करके या धोके खाकर, चालेऊ हनुमंत, और उनके चरणों को स्पर्श करके या चरण वंदना करके हनुमान वहां से चल पड़ते हैं। दूसरा दोहा है कि भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। क्या कहते हैं कि भरत बाहुबल शील गुण, कि भरत के भुजाओं के बल, मतलब भुज बल, उनकी शारीरिक सामर्थ्य, उनकी शारीरिक ताकत, उनके शील, शील का अर्थ होता है चरित्र, उनके गुण को ध्यान में करके, और प्रभु पद, प्रभु का अर्थ है राम, पद का अर्थ है पैर। यहां फिर से हमने देखो शील का अर्थ चरित्र या शील, प्रीति का अर्थ प्रेम, महु का अर्थ में, सराहत का अर्थ सराहना करना और पवन कुमार का अर्थ है हनुमान। देखिए कि भारत के भुजबल चरित्र, उनके गुण और प्रभु पद, राम के चरण, सॉरी पैर किसी के आप चरण लिखें तो वो ज्यादा सही लगेगा। प्रभु के चरणों के प्रति अपार प्रीति, अपार का अर्थ है बहुत ज्यादा, जिसका पार नहीं पाया जा सके, बहुत ज्यादा। प्रीति का अर्थ है प्रेम या श्रद्धा, कि राम के चरणों के प्रति अपार, बहुत ज्यादा श्रद्धा, और उनके भुजबल, उनके चरित्र, उनके गुणों को ध्यान मन महु जात सराहत, उन सबको मन ही मन सराहते जाते थे। जात का अर्थ जाना, कि सराहना करते जा रहे थे। पुनि पुनि पवन कुमार, पुनि पुनि बार बार हनुमान, बार बार भरत के भुजबल चरित्र गुण और प्रभु राम के चरणों के प्रति अपार श्रद्धा की मन ही मन सराहना करते जा रहे थे। और वो वहां से
लंका के लिए या युद्ध के मैदान या युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो यह पाठ, ये जो पद है, ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से लिए गए हैं और इसमें हनुमान और भरत के मेल के पश्चात हनुमान के द्वारा और युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते समय का वर्णन किया गया है। अब ये व्याख्या लिखेंगे और विशेष में एक तो लिखेंगे हमें कि भरत के भुजाओं के बल, उनके चरित्र, उनके गुण और राम के प्रति, या भरत राम के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। और दूसरी बात यदि हम करें, इसमें भाषा कौन सी है, तो अवधि और साहित्यिक अवधि, साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। ये दो बातें आप लिखें। तो उसके पश्चात, और पुनि पुनि, सॉरी, यह जो शब्द है पुनि पुनि, इस पुनि पुनि में पुनरुक्ति, इस पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की आवृत्ति हुई है। मतलब पुनर्धन उक्ति की बात का वजन बढ़ाने के लिए जब एक ही शब्द को एक से ज्यादा बार उसी अर्थ में, अर्थ नहीं बदल रहा, अर्थ बदलते ही तो क्या हो जाता है, यमक अलंकार हो जाता है। लेकिन यहां अर्थ नहीं बदलता, उसी अर्थ को थोड़ा और जोर, उस पर जोर डालने के लिए जब एक ही शब्द को एक से अधिक दो बार प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहां पुनर्धन उक्ति, इस उक्ति का एक बार फिर से प्रयोग किया जाने की वजह से, और वो क्या कहलाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। तो यहां आप पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी लिख देवे। और इस प्रकार से आपकी व्याख्या का ये पाठ यही समाप्त होता है। अगला पाठ जिसमें लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं युद्ध भूमि में और हनुमान अभी तक पहुंचे नहीं हैं, उन सब की बातों का जिक्र तुलसीदास ने किया है। और वो हम बात करें कि राम के विलाप का दृश्य है, उस दृश्य के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, जहां पर तुलसीदास के द्वारा रचित चौपाइयां हम पढ़ने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगला वीडियो बहुत जल्द लेकर आते हैं। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।